गांव का एक साधारण घर। रतन खटिया पर बैठा है और उसके हाथ में एक सूखा नूडल्स का पैकेट है जो वो बहुत गौर से देख रहा है। बंसी पास ही बैठा नीम की दातून चबा रहा है। ये है फूलपुर गांव। यहाँ के लोग सीधे हैं लेकिन खाने के मामले में बड़े नखरे वाले हैं। और ये है हमारे रतन भैया जो अपनी पुरानी चाय की दुकान बंद होने के बाद अब कुछ तूफानी करने की सोच रहे हैं। रतन पैकेट को हिलाते हुए कहता है, बंसी भाई, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं गांव वालों को विदेशी खाना खिलाऊंगा, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। विदेशी खाना 10 रुपए में? रतन, तू अमेरिका से बासी खाना मंगवा रहा है क्या? 10 रुपए में तो आजकल समोसा भी शर्मा के छोटा हो जाता है। अरे नहीं मेरे भोले दोस्त, इसे कहते हैं नूडल्स। शहर में लोग इसे चाव से खाते हैं। मैं ठेला लगाऊंगा, रतन के देसी नूडल्स, सिर्फ 10 रुपए। तभी कमला हाथ में बेलन लिए रसोई से बाहर आती है। और ये नूडल बनाएगा कौन, जिसे ये भी नहीं पता कि पानी में पहले चाय पत्ती डालते हैं या चीनी? अरे भाग्यवान, इसमें क्या है, पानी में डालो, उबलेगा और बन गया नूडल। तू बस देखती जा। बंसी मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी जी, जो भी बने मेरी प्लेट तो फ्री रहेगी ना। आखिर मैं उद्घाटन का पहला ग्राहक हूँ। रसोई में रतन पसीने से तरबतर खड़ा है। बर्तन में नूडल्स उबल उबल कर चिपक चुके हैं। कमला दरवाजे पर खड़ी हंस रही है। रतन मायूस होकर बर्तन में चम्मच घुमाते हुए कहता है, कमला, ये तो नूडल की जगह आटे का हलवा बन गया। ये शहर वाले ऐसा चिपचिपा खाना कैसे खाते हैं? कमला पास आकर बर्तन देखती है। शहर वालों का तो पता नहीं, पर इसे खाकर बंसी के दांत जरूर चिपक जाएंगे। हटो पीछे, मुझे करने दो। पर तुझे तो नूडल्स बनाने नहीं आते। मुझे विदेशी नूडल्स नहीं आते, पर देसी तड़का तो आता है। कमला कढ़ाई चढ़ाती है। उसमें थोड़ा तेल, प्याज, टमाटर और अपना घर का पिसा हुआ खास गरम मसाला डालती है। फिर वो उबले हुए नूडल्स डालकर उसे अच्छे से मिलाती है। अचानक पूरी रसोई में एक लाजवाब महक फैल जाती है। वाह कमला, ये खुशबू! ये नूडल्स तो अब हमारे गांव के रंग में रंग गए। कमला प्यार से कहती है, खाना चाहे कहीं का भी हो जी, जब तक उसमें अपनेपन का और घर के मसालों का स्वाद ना हो, पेट भरता है पर मन नहीं। अब जाओ, लगाओ अपना ठेला। एक छोटा सा ठेला सजा है। बोर्ड पर लिखा है, रतन के देसी नूडल्स, सिर्फ 10 रुपए। ठेले के पास बंसी एक प्लेट लिए खड़ा है और उंगलियां चाट रहा है। बंसी मुंह में नूडल्स ठूसते हुए कहता है, आहा, रतन भाई, कसम से मजा आ गया। थोड़ा और देना। रतन हंसते हुए कहता है, अरे बंसी, मुफ्त का है इसलिए मीठा लग रहा है। तभी सेठ मंगल अपना चश्मा ठीक करते हुए आते हैं। उनकी नाक हमेशा सिकुड़ी रहती है। क्या बात है रतन, चाय की दुकान डुबाने के बाद अब ये कीड़े मकोड़े जैसी चीज बेच रहा है, और वो भी 10 रुपए में। जरूर इसमें सड़ा आटा मिलाया होगा। अरे सेठ जी, ये कीड़े नहीं, नूडल्स हैं और आटा बिल्कुल शुद्ध है। आप एक बार चक्कर तो देखिए। चख लो सेठ जी, 10 रुपए में आजकल कोई दुआ नहीं देता। ये तो फिर भी पूरा पेट भर रहा है। सेठ मंगल झिझकते हुए 10 रुपए का सिक्का निकालते हैं और एक प्लेट लेते हैं। वो शक की नजरों से एक चम्मच खाते हैं। अचानक उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति आ जाती है। वो मन ही मन कहते हैं, इतना स्वादिष्ट, टमाटर, प्याज और ये मसालों का जादू। अचानक गला साफ करके और दिखावा करते हुए वो कहते हैं, ठीक है, नमक थोड़ा कम है, पर 10 रुपए के हिसाब से मैं सहन कर लूंगा। कल मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं। शाम को मेरे घर 10 प्लेट नूडल्स भिजवा देना, 100 रुपए दे दूंगा। सेठ मंगल जल्दी जल्दी प्लेट को चाट कर चले जाते हैं। रतन खुश हो जाता है। रतन और कमला खटिया पर बैठे। रतन के सामने कुछ 10-10 के सिक्के और नोट पड़े हैं, लेकिन रतन का चेहरा उतरा हुआ है। कमला सिक्के गिनते हुए कहती है, क्या हुआ जी, आज तो सारा पतीला खाली हो गया, फिर इतने उदास क्यों? रतन सिर खुजाते हुए कहता है, कमला, आज बिक्री तो बहुत हुई, लेकिन जब मैंने हिसाब जोड़ा तो पता चला कि हम घाटे में हैं। कमला हैरानी से कहती है, घाटे में? वो कैसे? 10 रुपए में मैं नूडल्स तो दे रहा हूँ, लेकिन जो तूने उसमें वो अपने हाथ का खास मसाला, ताजे टमाटर और प्याज डाले हैं, उनकी कीमत तो मैंने जोड़ी ही नहीं। ऊपर से मैं प्लेट भर भर के दे रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल सेठ जी की 10 प्लेटों का ऑर्डर पूरा करते करते हमारे घर का राशन ही खत्म हो जाएगा। तो फिर दाम बढ़ा दो, 10 रुपए की जगह 20 रुपए कर दो। 20 रुपए? अरे कमला, गांव वाले मुझे लालची कहेंगे। सेठ मंगल तो वैसे ही 10 रुपए निकालते हुए रोता है। 20 सुनकर तो वो मुझे गांव से ही बाहर करवा देगा। मैं कल सुबह ठेला नहीं लगाऊंगा। मैं हार गया कमला। कमला रतन का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है,
सुनो जी, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जो स्वाद गांव वालों को आ रहा है वो सिर्फ मसालों का नहीं, आपकी ईमानदारी और मेरी मेहनत का है। छुपाने से अच्छा है सच बोलना। कल आप ठेला लगाएंगे और सेठ जी का ऑर्डर भी पूरा करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। शाम का समय, ठेले के पास सेठ मंगल अपने 3-4 रिश्तेदारों के साथ खड़े हैं। बंसी भी वही है। रतन नूडल्स की प्लेट तैयार कर रहा है। सभी रिश्तेदार उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। वाह मंगल भाई, क्या दावत दी है। 10 रुपए में ऐसा स्वाद तो शहर के 5 स्टार होटल में नहीं मिलता। अरे फूलपुर गांव है ये, मिट्टी में भी यहाँ स्वाद है। ला रतन, 10 प्लेट का हिसाब। ये पकड़, 100 रुपए का कड़क नोट। रतन नोट नहीं पकड़ रहा, वो उदास खड़ा है। आसपास खड़े कुछ और ग्राहक भी उसे हैरानी से देखते हैं। रतन एक गहरी सांस लेता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, और गांव वालों आप भी। मैं कल से ये ठेला नहीं लगा पाऊंगा। बंसी प्लेट छोड़ते हुए कहता है। हैं? क्या हो गया भाई? किसी ने नजर लगा दी क्या? सेठ जी गुस्सा होते हुए कहते, ये क्या मजाक है रतन, खाना अच्छा बन गया तो घमंड आ गया। रतन हाथ जोड़कर आंखों में हल्की नमी के साथ कहता है, घमंड नहीं सेठ जी, मजबूरी है। मैंने बिना सोचे समझे 10 रुपए दाम रख दिया और मुझे लगा नूडल्स तो पानी में उबलकर बन जाते हैं, पर इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए मेरी पत्नी कमला भोर में उठकर अपने हाथों से ताजे मसाले पीसती है। वो इसमें ढेर सारा टमाटर, प्याज और अपना प्यार मिलाती है। रतन थोड़ी देर रुकता है। सब शांत होकर सुन्न रह जाते। अगर मैं 10 रुपए में बेचता रहा तो मेरा घर बिक जाएगा, और अगर मैं मुनाफा कमाने के लिए कमला के मसालों में मिलावट करूं, पानी मिलाऊं, तो मेरी आत्मा बिक जाएगी। मुझे मिलावट करके आप लोगों को धोखा नहीं देना, इसलिए मैं ये काम कल ही बंद कर रहा हूँ। गांव वालों के बीच एक गहरी शांति छा जाती है। सेठ मंगल, जो हमेशा पैसे बचाने की सोचता है, वो रतन की इस सादगी और सच्चाई को देखकर हैरान रह जाता है। कमला, जो दूर खड़ी सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ मंगल अपनी जेब में हाथ डालते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर कहते हैं, पागल है क्या तू रतन? अरे बेवकूफ, तू खाना नहीं अपने घर का प्यार परोस रहा है। शहर में लोग केमिकल वाला खाना 100 रुपए में खाते हैं, तू हमें शुद्ध देसी मसालों वाला अमृत खिला रहा है। सेठ मंगल 100 रुपए का नोट वापस रखते हैं और जेब से 200 रुपए निकालकर रतन के हाथों में थमा देते हैं। ये ले 200 रुपए। आज से तेरे देसी नूडल्स 10 के नहीं 20 रुपए के हैं। और सुन, कल ठेला नहीं दिखा तो मैं खुद तेरे घर आकर बर्तन भिजवाऊंगा। बंसी तो खुशी से उछल पड़ता है। हाँ रतन भाई, तेरी ईमानदारी और भाभी जी के मसालों के आगे 20 रुपए कुछ भी नहीं है। बस मेरी वाली प्लेट का दाम मत बढ़ाना यार, मैं तो दोस्त हूँ ना। सब लोग ठहाका मार कर हंसते हैं। रतन की आंखों में खुशी भी है और आंसू भी। वो दूर खड़ी कमला को देखता है। कमला मुस्कुराते हुए सहमति से सिर हिलाती है।